ईरान ने बाजी पलट दी। अभी चंद हफ्ते पहले तक अमेरिका और इसराइल ये समझ रहे थे कि उनका पलड़ा भारी है और वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जिसे वो पहले से ही जीत चुके हैं। उनका ख्याल था कि चंद मिसाइल हमले ईरान के हसास और फौजी मराकज पर और चंद अहम कमांडरों को कत्ल करके वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को मफलूज कर देंगे। जो कुछ हकीकत में हुआ वो इसके बिल्कुल बरक्स था। सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज पर भी। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के अमेरिका के फौजी अड्डे अल अदीद पर मिसाइल हमले के बाद खुद ट्रंप ने वाशिंगटन से फोन करके इल्तिजा की कि ईरान को किसी तरह जंग बंदी पर राजी करो। ईरान ने अमेरिका की जानिब से अपने जौहरी मराकज पर बराह रास्त हमलों के जवाब में कतर में मौजूद अल अदीद फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। ये अड्डा मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का मरकजी फिजाई कमांड सेंटर है जहाँ तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी मौजूद होते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि तेहरान इतनी हिम्मत करेगा और इतनी हसास जगह पर बराह रास्त हमला करेगा। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला कि कई हवाई जहाज़ों के हैंगर्स, रनवे के हिस्से और मवासलाती निज़ाम के कई शोबे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। ये अलग बात है कि वो ये नहीं बता रहे कि कितने फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले तो अमेरिकी वज़ारत दिफा ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब तस्वीरें लीक हुई और कतरी ज़राए से भी तस्दीक हो गई तो हकीकत छुपाना मुमकिन ना रहा। अब कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने एक बेमिसाल इंकशाफ किया है कि इसी ईरानी हमले के बाद ट्रंप ने अमीर कतर को फोन करके जाती तौर पर दरखास्त की कि वो ईरान से राब्ता करे और जंग बंदी की दरखास्त करे। इसका मतलब है कि वाशिंगटन को अंदाजा हो गया था कि जंग जारी रही तो कीमत बहुत भारी होगी, खास तौर पर जब ईरान ने इसराइल पर 23 से ज्यादा खौफनाक हमले किए, जिनमें ज्यादातर हमले हसास और अहम मकामात पर किए गए। इन हमलों में से कुछ ने इसराइल के फिजाई दिफाई निजाम को नाकारा बना दिया है। इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि उनका फिजाई दिफा मफलूज हो चुका है। ईरान ने शदीद, होशियार और तह दर तह हमले करके पहले इसराइल और फिर अमेरिका को इस मकाम पर पहुंचा दिया कि वो जंग बंदी की भीख मांगने लगे। ऐसे में अमेरिका जो खुद भी जख्मी हो चुका था, अपने इलाकाई इत्तेहादी कतर से दरखास्त करता है कि वो सालिस का किरदार अदा करे। दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका और इसराइल अभी भी अपनी मीडिया में भड़के मार रहे हैं कि हमने खुद जंग को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब खुद कतर ने असल हकीकत बयान कर दी है कि ईरान ने ताकत के जोर पर दुश्मन को जंग बंदी पर मजबूर किया है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका और इसराइल में भी आवाजें उठने लगी हैं। मसलन बारबरा ली, जो कि अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट रुकन है, कहती हैं कि ईरान के जवाबी हमलों ने साबित किया है कि हम ईरान के रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। ये रास्ता जारी रहा तो ये सिर्फ नुकसान देगा हमारे मशरिक़ वस्ता के मफादात के लिए भी। दूसरी जानिब इसराइल के मारूफ तजिएकार यूसी मेलमन ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतनी बड़ी दिफाई ताकत रखता होगा। अल अदीद पर हमले ने न सिर्फ अमेरिका को चौंका दिया बल्कि पूरे खित्ते की मसावात को बदल कर ईरान ने जंग के जरिए अमन की पॉलिसी अपना कर यह साबित किया कि जंग बंदी दुश्मन के लिए एक रायत या ऑप्शन नहीं बल्कि निजात का वाहिद रास्ता बन गई। अब ये बात बहुत सौ पर वाज़ेह हो चुकी है कि जब भी ईरान ताकत के साथ कदम उठाता है तो अमेरिकी हुक्काम सरगर्दा होकर बातचीत का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अल अदीद का वाक़या एक वाज़ेह मिसाल है पसपाई की, जहां जंग के तबल की गूंज बंद हुई और ट्रंप के फ़ोन की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो अमेरिका कतर से दरख्वास्त कर रहा था कि ईरान को किसी तरह पुरसुकून करें। जंग अब भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई और मुख्तलिफ सतहों पर झड़पें जारी हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है, अब खित्ते का फैसला कौन ताकतवर मुल्क ईरान है जो तय करता है कि जंग हो या अमन। अब ये इख्तियार किसी और के पास नहीं।